गुरजीएफ निरंतर अपने शिष्यों से कहा करता था कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा। किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है, तो गुरजीएफ ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ ये होता है व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा, दुत्कारें खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहां गया वहीं दुत्कारा गया, रास्ते पे पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी, कूड़े करकट पे बैठा और सोया, और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। न जिंदगी में कुछ पाया, न मौत में कुछ दर्शन हुआ। कुत्ते की मौत। लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है। बात उल्टी, कभी कभी कोई मरता है जिसकी कुत्ते की मौत नहीं होती। अधिक लोग कुत्ते की मौत ही मरते। 1000 में एक आध मरता है जिसकी मौत को तुम कहोगे कुत्ते की मौत नहीं। जो जिया, जिसने जाना, जिसने जाग के अनुभव किया, जिसने जीवन को पहचाना, जिसने जीवन की किरण पकड़ी और जीवन के स्रोत की तरफ आंखें उठाई, जो ध्यानस्थ हुआ, वही कुत्ते की मौत नहीं मरता। फिर हम बड़े बेचैन हो जाते, महामारी फैल जाए, लोग मरने लगे तो हम बड़े बेचैन हो जाते। और एक बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि सभी को मरना है, महामारी फैले कि न फैले। इस जगत में 100% लोग मरते, ख्याल किया? ऐसा नहीं कि 99% लोग मरते हैं, कि 98% लोग मरते हैं, कि अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज्यादा मरते हैं। यहां 100% लोग मरते हैं। जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही आदमी यहां मरते। महामारी तो फैली ही हुई है। महामारी का और क्या अर्थ होता है? जहां बचने का किसी का भी कोई उपाय नहीं, जहां कोई औषधि काम ना आएगी। साधारण बीमारी को हम कहते हैं जहां औषधि काम आ जाए तो उसको कहते हैं बीमारी, रोग। महामारी कहते हैं जहां कोई औषधि काम ना आए, जहां हमारे सब उपाय टूट जाएं और मृत्यु अंततः जीते। महामारी तो फैली हुई है, सदा से फैली हुई है। इस पृथ्वी पर हम मरघट में ही खड़े, यहां मरने के अतिरिक्त और कुछ होने वाला नहीं। हमने इस तरह से झुटलाया है मौत को जिसका हिसाब नहीं। मेरी एक किताब है अंटिल यू डाई, जब तक तुम मरो नहीं। इंग्लैंड में एक प्रकाशक उसे छापना चाहता है, सेल्डन प्रेस। उनका पत्र मुझे मिला तो मैं चकित हुआ। उन्होंने लिखा किताब अद्भुत है, हम इसे छापना चाहते इंग्लैंड में, लेकिन नाम हम ये नहीं रख सकते। अंटिल यू डाई, ये तो इसका शीर्षक देख के ही लोग इसे खरीदेंगे नहीं। लोग मौत से इतना डरते, ऐसी किताब कौन खरीदेगा जिस ऊपर ही लिखा हो अंटिल यू डाई। नाम ये हम नहीं रख सकते, नाम हमें बदलना पड़ेगा, उन्होंने लिखा है। सूचक है बात। हम मौत की बात ही कहां करते। कोई मर जाता तो कहते हैं देहावसान हो गए, छिपाते। कोई मर गया तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। चाहे नरक ही गए हो, 100 में से 99 नरक ही जा रहे होंगे। जैसा जीवन दिखता है उसमें शायद ही कोई कभी स्वर्गवासी होता हो। लेकिन यहां जो भी मरे, जहां भी मरे, दिल
सब्जी खरीदो कि कपड़ा खरीदो कि सिनेमा गृह जाओ, हर बार तुम्हें मौत से साक्षात्कार हो। हर बार तुम देखो कि कोई चिता जल रही, हर बार तुम देखो कि फिर कोई अर्थी आ गई। बीच बाजार में होना चाहिए। मरघटों की जिंदगी के बीच में खड़ी है मौत, उसे हम बाहर हटा के रखते, दूर गांव के, जहां हमें जाना नहीं पड़ता, या कभी कभी किसी के साथ जाना पड़ता है अर्थी में, तो बेड़े बेमन से चले जाते हैं और जल्दी से भागते हैं वहां से। जाना वहीं पड़ेगा जहां से तुम भाग भाग आते हो। जैसे तुम दूसरों को पहुंचाए, जैसे दूसरे तुम्हें पहुंचाएंगे, ठीक ऐसे ही। मैं छोटा था तो जैसा सभी घरों में होता, कभी कोई मर जाए तो मेरी मां मुझे जल्दी से अंदर बुला के दरवाजा बंद कर लेती थी। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। मैं पूछता बात क्या है? कहती अंदर चलो, बात कुछ भी नहीं। मेरी उत्सुकता बड़ी स्वाभाविक था कि बात क्या है। जब भी कोई हंडी लिए निकलता, बाजा बैंड बजता, मुझे अंदर बुला लिया जाता। निकल के बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर हैं वो अपने आप भीतर जाना नहीं चाहते, इसलिए दीवाल की जरूरत क्या? मगर दीवाल का प्रयोजन दूसरा है। उसका प्रयोजन है जो बाहर हैं उनको दिखाई न पड़े कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य है मृत्यु। जीवन महामारी है, क्योंकि जीवन सभी को मार डालता है। इसका कोई इलाज नहीं। तुमने कभी सोचा जीवन का कोई इलाज? टीबी का इलाज है, कैंसर का भी इलाज हो जाएगा अगर नहीं है तो, मगर जीवन का कोई इलाज है? और जीवन सभी को मार डालता है। तुमने देखा, 100% मार डालता है। जो जीवित हुआ वो मरेगा ही। जीवन का कोई भी इलाज नहीं। जीवन महामारी। लेकिन वैशाली के लोगों को पता नहीं था, जैसा तुमको पता नहीं, जैसा किसी को पता नहीं। हम महामारी के बीच ही पैदा होते, क्योंकि हम मरण धर्मा दो व्यक्तियों के संयोग से पैदा होते। हम मौत के बीच ही पैदा होते। हम मौत के नृत्य की छाया में ही पैदा होते। हम मौत की छाया में ही पलते और बड़े होते, और एक दिन हम मौत की ही दुनिया में वापस लौट जाते। मिट्टी मिट्टी में गिर जाती। हम महामारी में ही जी रहे। जिसे ये दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है। वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ तब लोगों को याद आई, महामारी फैली तब याद आई। सब उपाय कर लिए, सब उपाय हार गए, तब याद आई। फिर उन्होंने अपने राजा को राजी किया होगा कि अब आप जाएं, भगवान राजगृह में ठहरे, उन्हें बुला लाएं। शायद उनकी मौजूदगी और चीजें बदल जाएं। ख्याल रखना कि तुम चाहे शायद ही भगवान को बुलाओ तो भी चीजें बदल जाती। कभी कभी तुम संयोग वसात याद करो तो भी परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारी आस्था अगर होती तब तो बड़ा गहरा परिवर्तन हो जाता। तुम अगर कभी संदेह से भरे हुए भी याद कर लेते हो तो तुम्हारे संदेह को भी हिलाकर परिणाम होते हैं। तुम्हारा संदेह बाधा तो बनता है, लेकिन बिल्कुल ही रोक नहीं पाता। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पूरा सागर मिल सकता था अगर आस्था होती,
अब पूरा सागर शायद न मिले, मगर छोटा मोटा झरना तो फूट ही पड़ता है। तुम्हारे संदेह को तोड़ के भी भगवान फूट पड़ता है। इसलिए जो न बुला सकते हो आस्था से कोई फिक्र नहीं, शायद भाव से ही बुलाएं, मगर बुलाएं तो। जो न बुला सकते हो सुख में कोई फिक्र नहीं, दुख में ही बुलाएं, मगर बुलाएं तो। आज दुख में बुलाया, कल शायद सुख में भी बुलाएंगे।